तो खैर जिस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ होते रहे हैं, इवन हमारे अपने ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ, बहुत सारी हमारी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ अगर बात की जाए, तो ये है कि अगर आप इवन सिक्योरिटी का तो ख़तरा आपको अपने भी कंट्री में भी हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में भी पिछले दिनों उनके कुछ सियासतदान थे, कुछ उनके पॉलिटिशियन थे जो मर गए थे, जिनको मार दिया गया था। आई गेस बाबा सिद्दीकी, शायद उनकी शायद बाबा सिद्दीकी, लॉरेंस बिश्नोई। पाकिस्तान एज फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूँ लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई। ये जो है मोदी एंड कंपनी, इनको बेसिकली क्रिकेट को जो है मेरा ख्याल है इसको डिटैच करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स से, कहीं और स्कोरिंग करे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर जीरो है। अगर कैसे? इंडिया खेलेगी, पाकिस्तान नहीं खेलेगी, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। वो कैसे? वर्ल्ड कप में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वो पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। शिकायतें तो हर जगह ही होती हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए थे, वहाँ पे सीटें गंदी थी, छतें गंदी थी। नहीं, अब ऑब्वियसली ट्रिगर्ड पॉइंट तो कोई ना कोई जो भी आपका ऑपोजिशन जो होती है वो को ट्रिगर्ड पॉइंट पकड़ती है, तो ये इसे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी टीम्स आ रही हैं ऑब्वियसली खेल के जाएंगी। होने के बाद हो चुकी। इंग्लैंड रिसेंटली आया हुआ था, हमारे पास खेल के गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इंडियंस जो हैं वो कोई कागज़ के तो बने नहीं हुए। सेम उन्हीं रस्तों से इंडियंस ने भी आना है जिनसे इंग्लैंड के प्लेयर्स चल के आए थे। उन्हीं पिचेस पे, उन्हीं स्टेडियम्स में आपको अपनी सिक्योरिटी की जो है वो आप मीडिया के आप लोग हैं, आप तक पहुंचाएं कि हम कितनी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं, BCCI तक पहुंचाएं। आए लाहौर हुए हैं, गिलगित करदू के नज़ारे देखते रहे जाके, ठीक है। ये लाहौर आए, इन्हें किले के अंदर रखें, किनको? ये इंडियन टीम को अच्छा, शाही किले में इनको बंद करके। ऐसे ना करे, उन्होंने हमें बड़ा- चाइनीज़ तो आज भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लाहौर के शहर के बिल्कुल सेंटर में खड़े होके। हम यहाँ से भी चाइनीज़ को देख सकते हैं। वो लोग मार्केट्स में फिर रहे हैं, वो लोग अपने काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ चाइनीज़ हु आर वर्किंग ऑन माई मदरलैंड। वो अपने प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये कंसर्न नहीं है कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और बार बार पाकिस्तान ये कह रहा था कि क्या इंडियन टीम आएगी नहीं आएगी, कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन अब BCCI की तरफ से फाइनल अनाउंसमेंट आ चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर सेफ होगी या उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इसी बेसिस पर पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेले जाएंगे, यानी दुबई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा। जितने भी मैच पाकिस्तान और इंडिया के हैं वो सारे के सारे दुबई के अंदर खेले जाएंगे। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा तैश में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। उन्होंने मीडिया पर आकर कहा है कि हमें भारत से किसी भी किस्म की कोई तवक्का रखने की उम्मीद नहीं है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो करना होगा हम कर लेंगे और भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा कहा गया है। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं अवाम से कि उनकी तरफ से तो इनकार आ चुका है। अब नेक्स्ट पाकिस्तान क्या करेगा? हाइब्रिड मॉडल पर मैच होंगे या नहीं होंगे? क्या ICC BCCI की बात को रद्द कर पाएगा या नहीं? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं बिल्कुल जी, जो भी मोहसिन नकवी हो या कोई भी हो, मैं एक्चुअली उनको बैक करूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये बेसिकली दिस इज़ पर्टिकुलरली एंड प्योरली अबाउट माय कंट्री। हम लोग ऑलरेडी एक दफ़ा गलती कर चुके हुए हैं एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल इनका मान के। हम लोगों ने अपनी इंटेग्रिटी को जो है तब क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को किया था। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा किसी भी किस्म की बात इनसे की भी जानी चाहिए इस इशू पे। आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वक़्त रहेगी अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, या फिर अगर हम कहते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे? देखिए जी, क्रिकेट इज़ बिगर दैन एनी कंट्री। वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, वट। मैं बीइंग अ क्रिकेटर, मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट से बड़ा कोई मुल्क नहीं है अगर एज़ फार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्न। चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया को इसमें पॉलिटिक्स लेके नहीं आनी चाहिए।
उनके पास और बहुत से इश्यूज़ हैं जहाँ पे वो अपनी जो है वो अपनी इसको पॉलिटिकल जो है वो स्कोरिंग कर सकते हैं। क्रिकेट के मैदानों पे नहीं, उनको दोबारा वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन तो 1947 से ही चल रही है। 49 में हम लोगों ने पहली जंग की, तब से कई टीमें आई, कई टीमें गई। हमने तेंदुलकर को यहाँ पर खेलते हुए देखा, हमने गवास्कर को खेलते हुए देखा, कपिल देव को खेलते हुए देखा। अब ये जो है मोदी एंड कंपनी, इनको बेसिकली क्रिकेट को जो है मेरा ख्याल है इसको डिटैच करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स से, कहीं और स्कोरिंग करे, यहाँ पर ना करें। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैम्पियन ट्रॉफी तो होगी। मेरा स्टांस ये है, आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, लेकिन जो डिसीजन मेकर है अगर उन तक आपका ये पैगाम पहुंच रहा है कि अपना जो स्टांस है वो बहुत फर्म लीजिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट लीजिएगा। इंडिया आता है आए, इंग्लैंड आता है आए, ऑस्ट्रेलिया आता है आए, नहीं आता ना आए। पाकिस्तान की ग्राउंड से बाहर कोई भी हाइब्रिड की जो डिस्कशन ही स्टार्ट मत कीजिएगा। प्रपोजल ही मेरा नहीं ख्याल कि किसी का होना चाहिए ऐसा। जब हम किसी को नहीं कह रहे और बाकी रहेगी जो, अगर आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो ये पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्ली ये है कि लास्ट वीक उनका फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में वो जो SEO है वहाँ पे हो के गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी देख ली, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स भी वो लोग देख चुके हुए हैं। बिला वजह की इसको पोलिटिसाइज ना करें और क्रिकेट के जो कलर्स हैं उसको ख़राब ना किया जाए। ये टूर्नामेंट है ICC का और ICC अपना रेवेन्यू जनरेट करता है BCCI से, बहुत बड़ा शेयर है उनका। आपको लगता है कि वो इंडिया की बात नहीं मानेंगे? मेन चीज़ है जी, BCCI बहुत स्ट्रांग होगा। वो अमित शाह का जो बेटा है वो इस वक्त शायद चेयरमैन भी है, उसका ICC का भी है। उनके बड़े अच्छे होल्ड भी हैं, उनका स्टेक भी बहुत बड़ा है क्योंकि वो बड़ी जय शाह, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। कहने का मतलब है कि जो भी उनका कंसर्न होगा वो अपनी जगह पे है। मेरा पॉइंट फिर ये है, आप कह रहे हो कि इंटेग्रिटी को मतलब सबसे पहले रखो, आप ये कह रहे हो मुल्क को सबसे पहले मेरी रखो। नेशनल इंटेग्रिटी, मेरी पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है और मेरी जो मुल्क की इज़्ज़त है वो किसी गेम से से छोटी नहीं है, वो बड़ी ही है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, क्योंकि रिसेंटली 6 महीनों के अंदर चाइनीज सिटीजन्स पर 3 अटैक हुए और चाइना ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन्स को कि आपने पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करना है। इस तरह से अभी रिसेंटली आपको पता होगा कराची के अंदर भी ये सब हुआ है। तो जब चाइना ने ये सब बोला है और उनके सिटीजन्स पर अटैक हुए, उनके लिए बम प्रूफ गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए वो कह रहे हैं कि इन सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। वो वही बात वहीं पे आ रही है ना कि फिर पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं ना वो अंदर, क्योंकि चाइनीज़ तो आज भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लाहौर के शहर के बिल्कुल सेंटर में खड़े होके, हम यहाँ से भी चाइनीज़ को देख सकते हैं। वो लोग मार्केट्स में फिर रहे हैं, वो लोग अपने काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ चाइनीज़ हु आर वर्किंग ऑन माई मदरलैंड। वो अपने प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये कंसर्न नहीं है कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने एडवाइजरी इशू की ना कि अब नहीं ट्रैवल करेंगे वो, बिकॉज आपको पता है रिसेंटली सागदार के साथ चाइनीज एम्बेसडर की मीटिंग के अंदर काफ़ी तू मैं हुई। अगेन कि वही बात है कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं कमेंट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट गेम है। चाइनीज़ के साथ वो जो हैं डार साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया, उनको क्या करना चाहिए था और क्या क्या कुछ उनको करना चाहिए, वो सब कुछ तो ठीक शायद नहीं कर रहे ना। मेरा अपना कंसर्न है, मेरा अपना एक वर्डिक्ट है। तो पॉइंट अगेन इज़ द सेम कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलहदा करना चाहिए। ये जय शाह साहब को भी मैं कहूँगा, अगर मेरा पॉइंट मेरा ये तक पहुँच रहा है। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी कहूँगा। हम लोग पाकिस्तानी जो हैं, हमने हमेशा यहाँ पर, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में जिस वक्त इंडियन टीम आई है, धोनी वाज आवर हीरो। उसके बालों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली हैं, हाँ। वो वहाँ पर जब हमारी टीम गई है, अपार्ट फ्रॉम एक आधा वो जो हरकत, वो जो उन्होंने उसमें एंटी मुस्लिम की है, वो एंटी पाकिस्तानी नहीं थी, एंटी मुस्लिम एक आधा जो हरकत हुई है। उसके अलावा वो जो उसको उन्होंने, हमारा वो जो विकेट कीपर है, क्या नाम है उसका, उसको आवाज़ें लगाई हैं जब वो स्टेडियम में। उसके अलावा पाकिस्तान को बड़ा वार्म वेलकम मिला है वहाँ पे। हम भी बड़े ओपन हार्ट के साथ उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बट द पॉइंट इज़, अगेन आई एम सेइंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि
ये जय शाह एंड कंपनी को इसको मेरा ख्याल है क्रिकेट से डिटैच कर लेना चाहिए, पॉलिटिक्स को। अपनी पॉलिटिक्स करें, अपने इलेक्शंस जीते हारें वो करते रहें, हमारी क्रिकेट को छोड़ दें। हाँ, हम जो 8-10 टीमें हैं ना, हमें लेट अस प्ले ऑन द ग्राउंड। अच्छा सर, अगर इंडिया के अंदर भी इस तरह से अगर किसी दूसरे सिटीजन्स को टारगेट किया जाए, तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी ये एक चीज़ ना मेरे दिमाग में खटकेगी कि अगर क्या हमारे प्लेयर्स जाते हैं तो उनके साथ कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए। हाँ, अगर उनको हम इस चीज़ की श्योरिटी दिलाएं कि हम लोग आपके प्लेयर्स की गारंटी खुद लेते हैं, सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को ठीक करने पर भी फोकस किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि फोकस नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है। अगर उनको इस बात की श्योरिटी दी जाए तो मे भी पॉसिबल है कि वो इस चीज़ के लिए हाँ कर दे, क्योंकि वैसे आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के लिए इंडिया की वक़्त बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल होगी जी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एज फार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात अगर आप कह रही हैं ना, तो पाकिस्तान वन इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूँ लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई। ये कौन सी कंट्री ने कहा था? शायद जिम्बाब्वे या कोई टीम ऐसी आई थी। जब शुरू में टीमें दोबारा आनी शुरू हुई हैं हमारी श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद, श्रीलंकन टीम के काफ़ी अरसे 5-6 माह के पॉज के बाद जब दोबारा क्रिकेट शुरू हुई, हमारी सिक्योरिटी अभी भी आप देखिए, कोई भी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, जब टीम जाती है 10 गाड़ियाँ उसके आगे हैं, 10 गाड़ियाँ उसके पीछे हैं, बंदे आ रहे हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। पर पसंद नासिर ना फिर भी बीच में आ जाते हैं, जैसे चाइनीज सिटीजन्स के आगे खुद को हमलावर ने आकर धमाका कर दिया। तो मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि उनको ये यकीन दहानी करवाई जाए कि सिक्योरिटी में आपको कोई मसला नहीं मिलेगा। वो हम उनको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा यकीन दहानी करवा चुके। आपको क्रिकेट भी हो रही है, अब तो खैर PSL के भी 2-3-4 वर्जन्स दोबारा क्रिकेट शुरू होने के बाद हो चुकी। इंग्लैंड रिसेंटली आया हुआ था, हमारे पास खेल के गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इंडियंस जो हैं वो कोई कागज़ के तो बने नहीं हुए। सेम उन्हीं रस्तों से इंडियंस ने भी आना है जिनसे इंग्लैंड के प्लेयर्स चल के आए थे, उन्हीं पिचेस पे, उन्हीं स्टेडियम्स में, उसी जो है वो स्पेक्टेटर्स के अंदर उन लोगों को खेलना है जिस पे इंग्लैंड खेल के गई है। तो ये प्ली बनती नहीं है जी, ना ICC की ना BCCI। अगर हाइब्रिड मॉडल पर हो गया सर, फिर हमारी क्या इमेज जाएगी? नो वे, स्ट्रेट वे नो वे। आईसीसी का है सर टूर्नामेंट, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं, डिसीजन आईसीसी का ही रहेगा। ICC प्लस का भी हो तो नो वे, मेरे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे नो वे, मेरा तो कोई कमेंट नहीं है। हम तो कह ही सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मान जाएंगे। फिर ये नालायकी है हम लोगों की। फिर मेरा ख्याल है वो सारा जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको लपेट देना चाहिए। अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दे कैन फेस द म्यूज़िक, तो देन आई डोंट थिंक सो कि दे आर केपेबल इनफ टू हैंडल दैट। इतनी बड़ी सीटों पे इतने मिलियंस के पैकेज लेके जो बंदा बैठा हुआ है, उसमें इतनी कैपेसिटी और इतना उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इसको फेस कर सके। ऑब्वियसली किसी सीट पे किसी बंदे को बिठाया ही इसलिए जाता है कि कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसको ठीक करनी है। अगर उसको इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को प्रेजेंट करना है, आपको प्रेजेंटेशंस अच्छी करनी पड़ेगी। आपको अपनी सिक्योरिटी की जो है वो आप मीडिया के आप लोग हैं, आप तक पहुंचाएं कि हम कितनी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं। BCCI तक पहुंचाएं, ICC तक पहुंचाएं, उनको मेक श्योर करवाएं। हम ऑलरेडी कर चुके, एक दफ़ा नहीं, हम लोग 20 दफ़ा जो है ऑन ग्राउंड हमने प्रैक्टिकली इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि हम लोग सेफ़ हैं। पाकिस्तान एक सेफ़ क्रिकेट प्लेइंग नेशन है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें मज़ीद किसी की ज़रूरत है और डेमोन्स्ट्रेशन की। देखते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा या नहीं। थैंक यू सर। उनकी किस बात पे यकीन करें? पिछले 2 साल से वो उनके कितने बयान चेंज हो चुके हैं। कभी कहते हैं आएंगे, कभी कहते हैं नहीं आएंगे। तो कहा ही नहीं कि हमारी टीम आएगी। सिर्फ लाहौर नहीं, उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे रूमर्स मीडिया में होते हैं, ठीक है। दूसरी, अब कभी कहते हैं हम लाहौर खेलेंगे सारे मैच, ठीक है। कभी कहते हैं हमारे मैच जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट करवा दें तब खेलेंगे। तो इन बातों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। एंड पे जो डिसीजन ICC लेगी वो उस पर उन्हें अमल करना पड़ेगा। आपको लगता है ICC इंडिया के अगेंस्ट फैसला ले सकता है? हाँ, अगर इस लिहाज से देखा जाए कि इंडिया कितनी बड़ी पावर है, क्रिकेट में इंडिया का कितना पैसा जा रहा है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल लगता है, ठीक है। लेकिन ICC टूर्नामेंट है, चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे वर्ल्ड कप है, इन्होंने इसको भी बिल्कुल एशिया कप की तरह समझा हुआ कि हम जैसे एशिया कप में अपनी मर्ज़ी कर ली थी, इसमें भी अपनी मर्ज़ी कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हर दफ़ा ऐसा हो सकता है, इस दफ़ा इन्हें आना पड़ेगा। सर
आईसीसी के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईसीसी का पैसा ही बीसीसीआई से जनरेट होता है। इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेट वर्ल्ड में एक नाम रखता है, तो इंडिया का फैसला आईसीसी कैसे रद्द करेगा? हाँ, ये मेरे ख्याल में ये इस इंटरव्यू को सबसे बड़ा जोक है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर ज़ीरो है। अगर कैसे? इंडिया खेलेगी, पाकिस्तान नहीं खेलेगी, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। वो कैसे? वर्ल्ड कप में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वो पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था, उस मैच में भी जो हमारा इंडिया का पहला मैच था और पहला ही बड़ा मैच था, 80,000 लोगों ने वो मैच देखा था। और उसके बाद कोई मैच 50,000 पे भी नहीं गया था। तो ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा झूठ होगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट करवा रहा है, वो कहीं और करवाए या पाकिस्तान ना खेले तो चैंपियंस ट्रॉफी को व्यूवरशिप मिल सकती है। नहीं मिल सकती। अकेला इंडिया, कहते हैं 1-1 होता है, 2-11 होते हैं, ठीक है? तो इंडिया 1 से 1 ही रह जाएगा, 2 से 11 कभी नहीं हो सकेगा। मतलब आपको लगता है कि जो लोग मैच देखते हैं वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही देखते हैं, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, उनको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उनको इंडिया पाकिस्तान से पड़ता है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वहाँ पे हमारा मैच ऑस्ट्रेलियन लोगों ने देखा था ज़्यादा, नहीं पाकिस्तानी। हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी थे। हाँ, लेकिन हाउसफुल था, ठीक है? बात यह है कि जो क्रेज़ इन दो मुल्कों में क्रिकेट का है, जैसे पाकिस्तान के सपोर्टर इंडिया में भी करोड़ों हैं, ठीक है? और हाँ, उनके प्लेयर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये तो एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। हम इंडिया भी बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। हाँ, वो ये है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि अपनी शराइत पाकिस्तान से मनवाए। दूसरी बात ये कि उनकी ये बात कहना कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम यहाँ खेलने के लिए, सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है? आप ये देखिए, इंडिया की तमाम टीमें, चाहे हॉकी की टीम हो, कबड्डी की टीम हो, उनके पहलवान हैं, ठीक है? उनके टेबल टेनिस की टीमें हैं, मतलब तमाम खेलों के लिए वो पाकिस्तान आते हैं, ठीक है? लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो फिर उनको बेहोशी आ रहती है। तो लास्ट टाइम कब आया पाकिस्तान उनकी ये तमाम टीम्स? ये अभी पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ है कबड्डी का, ठीक है? पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ है, पाकिस्तान में लाहौर में फाइनल हुआ है। इंडिया जीत के गया पाकिस्तान से। नहीं, वैसे पता कि वो यहाँ आए थे या नहीं आए थे? गेम में देखा करें ना आप। नहीं, देखती हूँ, लेकिन वो जो हम लोगों का भी रिसेंटली भी इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था वो भी देखा था, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि वो इधर आए थे। इधर आए थे और कबड्डी के लिए हर साल कभी पाकिस्तान इंडिया जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान आता है। और ये उनकी बिल्कुल मंतक से खाली बात है कि वो क्रिकेट के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे। हालांकि हर गेम के लिए आ रहे हैं, हॉकी के लिए आ रहे हैं, कबड्डी, फुटबॉल, जो टूर्नामेंट हमारा इंडिया के मैचेस होते हैं वो पाकिस्तान में आके खेलते हैं, हम वहाँ जाके खेलते हैं। तो ये वो कह रहे हैं चाइनीज सिटीजन्स पर भी इतने अटैक हुए, ट्रैवल एडवाइजरी चाइना ने भी इशू की है, अपने सिटीजन्स को कहा कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, इतने बुरे हालात में हम अपनी टीम की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। बिल्कुल बेमकसद किस्म की बातें ये सारी की सारी। एक बात बताइएगा, इंडिया के अंदर हो चैंपियंस ट्रॉफी और आप सुने कि किसी नेबरिंग कंट्री के बंदों पर बार बार इस तरह के हुए, आप ये चीज़ कहेंगे कि हमारी टीम वहाँ पर जाए? आपके दिल में ज़रा भी वो नहीं होगा, एक इल्हाम नहीं होगा कि कहीं हमारी टीम पर अटैक ना हो जाए? इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा था, पाकिस्तान एक स्टेडियम में शायद चेन्नई में खेल रहा था और साथ के दूसरे पड़ोसी शहर में वहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन था, ठीक है? ये 1-2 साल पहले की बात है कि जब हम गए थे उनके घर खेलने, तब कह रहे हो? हाँ, वहाँ पे एक शहर में मैच हो रहे हैं और वहाँ से 150 किलोमीटर दूसरे शहर में हालात बिल्कुल डिफरेंट थे और वो पूरे शहर को बंद किया हुआ था लॉकडाउन वजह से। लॉकडाउन से मुराद ये, कौन से शहर? मुझे शहर सही तरह से याद नहीं है, लेकिन ये 2-2.5 साल पहले की बात है, ठीक है? और इंडिया तो उस वक्त भी नहीं आ रहा था। 2.5 साल नहीं, पिछले साल की बात है, हम तो पिछले साल गए थे उनके घर खेलने। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2009 में हमला हुआ श्रीलंका के खिलाड़ियों पे, ठीक है? उनमें से कुछ प्लेयर्स जख्मी भी हुए, ठीक है? लेकिन उन्होंने सबसे पहले बड़ी टीमों में पाकिस्तान आके वो खेले और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। काफी देर से बाद आए थे, लेकिन आए थे। तो बड़ी टीमों में सबसे पहले वो आए थे। कहने का मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ इनके जो सियासतदान हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं कि उनको दोबारा हुकूमत मिले, वो दोबारा पावर में आए। अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अगर ये मैच खेला ही हाइब्रिड मॉडल पर गया, फिर हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे कहने ना कि हम तो सिर्फ होस्ट है ना, होस्ट हैं, हम सिर्फ होस्ट कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान इतनी कैपेसिटी रखता है कि अगर हम किसी बात पे स्टैंड लें तो हम उस पर खड़े उतर सकते हैं। तो आईसीसी हमसे होस्टिंग छीन लेगा? नहीं छीनेगा, कभी नहीं छीनेगा, ये आपकी खामख्याली है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया पाकिस्तान की टीम के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ना खेले। ठीक है, और हाँ, वो ये ज़रूर चाहेगा कि जो राइट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो पाकिस्तान से छिन जाएं। अगर दुबई के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए, फिर नहीं होने चाहिए।
अगर हो गए, मैं वो बात कर रही हूँ, अगर हो गए अगर हो गए तो हमारा क्या इमेज जाएगा? हमारा यही सेटअप अगर रहा, या अभी जो आकिब जावेद साहब हैं, ठीक है, मेरे बड़े अच्छे फेवरेट क्रिकेटर हैं ये भी, तो जिस तरह का इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये अपनी बातों में स्ट्रिक्ट रहेंगे, ये नहीं। रिसेंटली ना हमारी कंट्री के अंदर कुछ प्लेयर्स आए थे, सीरीज चल रही थी यहाँ पर इस्लामाबाद और वहाँ पर कराची वाली साइड पर, उन्होंने ना मैच खेले। वो बेचारे कह रहे थे इंटरनेट कनेक्शन इतना बकवास है यहाँ का, हम अपनी फैमिली के साथ कैसे कांटेक्ट कर, हाँ कहते पानी नहीं है, हम लोगों ने बाथरूम शाथरूम जाना होता कैसे जाइए, वो तो बड़ी शिकायतें उनको आ रही थी यहाँ पर। ये शिकायतें तो हर जगह ही होती हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए थे, वहाँ पे सीटें गंदी थी, छतें गंदी थी, बाद में उन्होंने वो काम किया और वो बेहतर किया है कि वहाँ उन्होंने लश पश कैसा चमकाया हुआ था स्टेडियम। बाद में उन्होंने चमकाए हैं। आप शुरू के मैचेस देखें, हाइलाइट्स देखें, तो आप मेरी बातों से एग्री ना, वहाँ पे क्राउड था, ठीक है, सीटें गंदी थी। क्राउड बहुत था। इंडिया पाकिस्तान के मैच को आप साइड पे रखें, अच्छा ठीक है, आप पूरा वर्ल्ड कप देख लें, मैक्सिमम 3 से 4 मैच ऐसे थे जिनमें फुल क्राउड था। आपको पता है वहाँ पर इतना क्राउड था कि वहाँ पर रिकॉर्ड टूट गया था, इतना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। उसकी बात करें, ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें, उनका सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,30,000 लोग उसमें आते हैं, ठीक है, तो वो मैच अगर पाकिस्तान इंडिया का ना होता तो कभी भी इतना क्राउड नहीं होता। हाँ, वैसे इंडिया पाकिस्तान की रेटिंग सबसे हाई होती है। तो मानना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आप निकाल दें तो टूर्नामेंट तो जीरो हो गया। फिर हमारी इंटेग्रिटी कहाँ जाएगी अगर हाइब्रिड मॉडल पर हो गया? होस्ट करने के बावजूद हमें हाइब्रिड मॉडल पर खेलना पड़ा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारा बोर्ड है, इसको बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिए हाइब्रिड मॉडल के लिए, ठीक है, इनको अपनी बात में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। इंडिया के सारे मैच लाहौर में करवा दें, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, और इंडिया की टीम को भी लाहौर में स्ट्रिक्ट कर दें, भाई आपने लाहौर से बाहर नहीं निकलना। आईसीसी डिसाइड करेगा। आए लाहौर हुए हैं, गिलगित करदू के नज़ारे देखते रहे जाके, ठीक है, ये लाहौर आए, इन्हें किले के अंदर रखें, इनको ये इंडियन टीम को शाही किले में इनको बंद करके ना करे। उन्होंने हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया था जब हमारी टीम वहाँ गई थी। तो फिर इनको गियाज़म भी तो नहीं हो रहा ना। हम उनको शॉट ही दे देना कि नहीं अटैक होगा। उनको अपने गले काट के तो नहीं दे सकते छोटी, जितनी दे सकते थे हमने दी। उन्हें हर तरह से कहा भाई आप अपने 10 बंदे भेजो, 100 बंदे भेजो, अपनी पूरी आप यकीन दहानी करो, उसके बाद आओ आप। चले देखते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी एग्री होता है या नहीं। थैंक यू। जहाँ तक बात की जाए, जैसा जो सब कुछ माजी में चलता रहा है क्रिकेट को लेके, तो उनका बनता है सिक्योर होना, बट ये है कि अब बहुत हालात डिफरेंट है पहले से। पहले जैसी जो कह सकते हैं कि हुकूमत नहीं है, पहले जैसा आवाम में बहुत शौर है इस चीज़ का, लेकिन ये कि या उनका सिक्योरिटी अगर इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली उनका बनता है, क्योंकि माजी में जो सब होता रहा है वो इसी हवाले से था। और हम सब जानते हैं जब कुछ टीम्स इवन आई थी, मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कि इतना मुझे है कि आई थी और कुछ इश्यूज हुए थे सिक्योरिटी के। श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था तो है, ठीक है, इनका जायज़ है इस बात पे। बाकी सारी टीम्स आ रही हैं, हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल पर अगर हुए मैच तो पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा? हम इतने वीक हैं। नहीं, अब ऑब्वियसली ट्रिगर्ड पॉइंट तो कोई ना कोई जो भी आपका ऑपोजिशन जो होती है वो आपको ट्रिगर्ड पॉइंट पकड़ती है, तो ये इसे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी टीम्स आ रही हैं ऑब्वियसली खेल के जाएंगी, तो यहाँ पे इंडिया का वैसे अब इस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये कि ये हमारा ट्रिगर्ड पॉइंट हो सकता है जहाँ से वो हमें पकड़े। लेकिन हमारी इमेज क्या जाएगी कि हम इंडिया के आगे बेबस हो गए और होस्ट करने के बावजूद हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं? इस हवाले से मतलब आई डोंट हैव एनी ओपिनियंस। इस हवाले से क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हर कंट्री इवन बीइंग इंडिविजुअल भी आपका एक मर्ज आप एक हाँ या ना है कि हम आएंगे या मैं ये करूँगा या मैं नहीं करूँगी, तो बीइंग अ कंट्री भी आपकी वो हो सकती है, बट या सब ऑब्वियसली जब मौका आएगा ऑब्वियसली देखेंगे, होपफुली सब अच्छा हो और हो जाएगा सब। इंडिया के बगैर अगर हम नहीं मानते, इंडिया के बगैर वैसे तो आईसीसी भी नहीं मानेगा, लेकिन क्या इंडिया के बगैर इस चैंपियंस ट्रॉफी की कोई वक़्त रहेगी? ऑब्वियसली नहीं। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स ऑन द क्रिकेट हिस्ट्री, तो ऑब्वियसली जो जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो इंटरनेशनल हो जाती है, और इंडिया के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है। और इंडिया की अहमियत क्या है क्रिकेट में, वो तो हम सबके सामने है। क्या अहमियत है? ऑब्वियसली अगर हम माजी में देखते हैं तो हम पे तो खैर बर्तरी लेती आई है इंडिया, और बाकी ये है कि हाँ होपफुली सब अच्छा ही हो, बट ये कि इंडिया के बगैर पॉसिबल तो नहीं है, और ना पाकिस्तान के बगैर है, क्योंकि दोनों मेन टीम्स हैं।
सही बात है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि हाइब्रिड मॉडल का उन्होंने कह तो दिया है हमें, आपको क्या लगता है क्या हम लोग उनको सिक्योरिटी, किसी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो गया है, बेहतर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या इस चीज़ को मुद्दा बनाकर हाइब्रिड मॉडल पर खेलना ठीक है? मुद्दा तो खैर किसी भी बात में बनाया जा सकता है, और वो इस बात को लेके बना रहे हैं। तो जहाँ तक बात फिर वही है कि जो सिक्योरिटी की है, तो सिक्योरिटी पे उनका जो उस चीज़ को उछाला जा रहा है, तो उस चीज़ को ऑब्वियसली वो हमारा टिकट पॉइंट बना रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और हमारे मुल्क में सिक्योरिटी ठीक है? आज के दौर में अगर बात की जाए तो इज़ मच बेटर। पहले तो खैर जिस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ होते रहे हैं, इवन हमारे अपने ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ, बहुत सारी हमारी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ अगर बात की जाए, तो ये है कि अगर आप इवन सिक्योरिटी का तो ख़तरा आपको अपने भी कंट्री में भी हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में भी पिछले दिनों उनके कुछ सियासतदान थे, कुछ उनके पॉलिटिशियन थे जो मर गए थे, जिनको मार दिया गया था। आई गेस बाबा सिद्दीकी, शायद उनकी शायद बाबा सिद्दीकी, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बिल्कुल, लेकिन ये कि सिक्योरिटी इश्यूज़ है ना, बात है कि सिक्योरिटी है, उनको भी जहाँ तक मुझे पता उनको भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई थी, लेकिन ये कि जहाँ पे आपके साथ कुछ होना है वो तो आपके अपने भी कंट्री में हो सकता है, तो इसमें उस चीज़ का कहते हैं जैसे चाइनीज सिटीजन्स पर यहाँ अटैक होता है, खुदकुश हमला होता है, उस तरह से वो बात करते हैं कि हमारे लिए हमारे लोग जो है वो बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बट ये है कि अगर ऐसा इशू बनाया जा रहा है तो अब पता नहीं इस चीज़ में होता क्या है, बट ये कि इशू तो वो बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग उस चीज़ पे एविडेंस है, जो माजी में सब कुछ हो चुका है। मतलब ये चीज़ हो सकती है और हमें माननी भी पड़ सकती है। ऑब्वियसली हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हमारे मोहसिन नकवी बड़े गुस्से में है, बड़ा इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं हम कोई तवक्का नहीं रखेंगे, इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दिस एंड दैट। आपको लगता है ऐसा एटीट्यूड इंडिया के सामने चलेगा हमारा? देखिए, जहाँ तक बात की जाए तो इख्तलाफात जो हैं वो इंडिविजुअली लोगों में नहीं है, जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनकी तरफ से ही आए हैं, हमें भी। बट ये है कि हाँ, ऐसा एटीट्यूड एटीट्यूड के बारे में क्या, मतलब इस बारे में क्या कहा जाए, खैर, लेकिन ये कि इस चीज़ को बहुत पोलाइटली लेके चलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।